कांग्रेस पार्टी की कवायद तेज हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा करने का प्रयास किया गया कि अब कांग्रेस जो है ग्राउंड जीरो लेवल पे काम करेगी। हर पंचायत, हर घर तक जाकर के कांग्रेस अपना पक्ष को मजबूत करेगा और बीजेपी को उखाड़ने का प्रयास करेगा। इसके साथ साथ शांतनु मिश्रा जी भी प्रेस वार्ता के दरमियान घिरते चले गए, क्योंकि वहाँ पे एक ही सवाल सामने आके खड़ा हो गया। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है लेकिन उसका अपना कोई आधार नहीं है, तो वो सेवा जब खुद का आधार नहीं है तो दूसरे को आधार कहां से देगी। आधार का सीधा संबंध था कि कांग्रेस का अभी तक अपना कोई कार्यालय नहीं बना है। शांतनु जी मिला जुला जवाब दिए कि सेवा भाव के लिए कार्यालय की जरूरत नहीं होती है, मगर इससे मीडिया कर्मी उतना संतुष्ट नजर नहीं आए और इस बीच में जिला अध्यक्ष को लेकर के चर्चा जोरों पे चली। और संतोष सिंह जी जिला अध्यक्ष रहेंगे या नहीं रहेंगे, या इसकी प्रक्रिया कब तक पूरी होने जा रही है, कैसे आप लोग करेंगे, ये तमाम बातें जो है प्रेस मीडिया ने एक एक करके अपनी बातों को रखना शुरू कर दिया। प्रेस वार्ता खत्म होने के बाद शांतनु मिश्रा ने एक घोषणा किया कि सारे मीडिया कर्मी से गुजारिश है कि आप लोग एक एक मिनट का अकेले में मुझे समय दें। जो ये कांग्रेस के लिए पहला कार्य था, पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरी कांग्रेस काल में ये पहला बात हुआ जब कोई कांग्रेस पार्टी के नेता अकेले में प्रत्येक मीडिया से मिलना चाहता हो। मिलने का कारण क्या था ये तो अंदर की बात है, मगर मिलने का वजह शायद ये था, वो क्लेरिफाई होना चाह रहे थे कि जिला अध्यक्ष कौन हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बहरहाल कांग्रेस का अपना समीकरण है, देखते हैं कि कांग्रेस इस समीकरण में कितना सफल हो पाता है। चुनाव नजदीक है, अब इस प्रक्रिया को अगर तेज नहीं किया जाए या नहीं किया जाएगा तो शायद कांग्रेस पार्टी कभी भी धनबाद में अपना खुट्टा नहीं गाड़ पाएगी। बीजेपी को हराना यानी कि अभी भी लोहे के चने चबाने जैसा है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट एसपी न्यूज परिसदन भवन धनबाद झारखंड से। देश में संगठन सृजन 2025 के तहत संगठनात्मक सृजन का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और इसको लेकर झारखंड में भी नए सिरे से संगठन के सृजन का आगाज हो चुका है, जिसको लेकर के सभी जिलों में पर्यवेक्षक जा रहे हैं और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित कर रहे हैं, संगठन की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और संगठन के सृजन में क्या कुछ सुधार किया जा सकता है, कैसे करना है, इसकी बात हो रही है। और साथ ही साथ जिला अध्यक्षों के लिए एक रायशुमारी भी ली जा रही है कि संगठन की स्थिति क्या है, कैसी है। यहाँ पर जिला कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और सभी वरीय कार्यकर्ता और नेता यहाँ उपस्थित हैं और उन सभी लोगों से मिलकर बात करना है। उनकी जो भावना है उसको लेकर के मुझे प्रदेश नेतृत्व को देना है। इस निमित्त मैं यहाँ आया हूँ और ये आज से मेरा दौरा यहाँ शुरू हो रहा है और फिर सारी चीज़ें लेकर के मैं जाकर प्रदेश नेतृत्व को दूंगा। आप कब तक रहेंगे? वो लोग 2-3 दिन रहे? हाँ, मेरा भी अभी 2-3 दिन का कार्यक्रम है यहाँ पर और सारे प्रखंड अध्यक्षों से और प्रखंड स्तर पर जिन नेताओं से हम मिल सकेंगे उनसे मिलने का प्रयास होगा जो उपलब्ध होंगे। पर्यवेक्षक थे उनका ये कहना था कि 14 तारीख को केंद्रीय नेतृत्व को वो अपनी रिपोर्ट सौंपे। बिल्कुल। 13 तारीख हाँ। 2-3 दिन रहेंगे, तो क्या फिर देरी हो गई? दूसरा चीज क्या जो भी मतलब चाहे वो AICC के जो केंद्रीय पर्यवेक्षक दिनेश गुर्जर या फिर प्रदेश के चाहे वो शिल्पी नेहा तिर्की हो या फिर और भी, आप लोग अलग अलग रिपोर्ट सौंपेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से प्रदेश के 4 पर्यवेक्षक हैं यहाँ, चारों पर्यवेक्षकों का अलग अलग रिपोर्ट जाएगा और AICC का जो ऑब्जर्वर का रिपोर्ट है वो AICC में जमा होगा, वेणुगोपाल जी के पास होगा। हमारा रिपोर्ट हमारे प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष को सबमिट होगा और उसके बाद फिर इसको इतना व्यापक इसलिए किया गया है कि कहीं कोई ये बात नहीं रहे संशय कार्यकर्ताओं में या आप लोगों में भी कि कहीं कोई इन्फ्लुएंस है, कोई प्रभावित होकर कोई व्यक्ति कर सकता है। लेकिन यहाँ 4-4, 5-5 लोग हैं अलग अलग समय में और मैं उनके बाद आया हूँ, मेरे पहले वो आके गए हैं, तो हर आदमी का एक अपना व्यू है, अपना एक ओपिनियन है और उस पर जो बातें हैं वो सिर्फ नाम और ये चीज़ों देने तक नहीं है कि फलां व्यक्ति को करना है या इसको नहीं करना है। वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं, इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, सब पर। जैसे पहले इस तरीके से जो संगठन सृजन की बात करते हैं, जिस तरीके से कंटिन्यूअस वो जो लगातार चला था, जिसमें स्टार्टिंग जब से भी थी ये शायद झरिया, अगर मैं सही हूँ तो अंतिम दौरा था उन लोगों का, तो वो इस तरीके से कंटिन्यूअस वे में हो रहा था, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप मतलब कुछ दोबारा फिर बीच में मतलब आ जाना या फिर से बनी बनाई चीज़ों को, क्योंकि मोटा मोटी सब लोग जैसे आपका एक सिलेबस है और आप उसको एक बार पढ़ चुके हैं,
रिव्यू करना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, रिव्यू हम फिर पढ़ेंगे, फिर एक नया अध्ययन होगा, नई बात है। कई चीज़ें आप वहाँ से बैठ के देख रहा हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। मतलब ऐसा लगे कि मतलब उसमें भी देखिए, मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हैं, बहुआयामी चीज़ है, और हर तरीके से हर आदमी का एक अपना ओपिनियन, एक अपना नज़रिया है, और उस नज़रिए से, उस तरीके से हम बात करेंगे, हम अपने नज़रिए से देखेंगे, हम अपने नज़रिए से समझेंगे। हमारी एक राजनीतिक समझ है, एक आपकी राजनीतिक समझ है, हर लोग अपने समझ से देखकर चीज़ों को रखेगा, और जब केंद्रीय नेतृत्व को 3, 4, 5 लोगों की बातें आएंगी, उन चीज़ों पर देखा जाएगा और फिर आगे निर्णय लिया जाएगा। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी निर्णय में शामिल होते हैं तो वो सामूहिक निर्णय और स्वतंत्र और निष्पक्ष माना जाता है, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी आगे काम कर रही है। हर बार की अपेक्षा इस बार जिलाध्यक्ष के चयन में कुछ बदलाव आएगा? जो आला कमान कहेंगे वही होगा कि कुछ इसमें बदलाव है? कि बदलाव आएगा तो किस आधार पर? मैं नहीं जानता कि आप किस परिप्रेक्ष्य में और क्या कहना चाह रहे मैं हैं। कहना इस बार में लेट मी फिनिश, मुझे बोल देने दीजिए, फिर आपके सवाल। कि इस बार की जो प्रक्रिया है, ऐसी प्रक्रिया मैंने पहले नहीं देखी थी। पहले भी ऐसी प्रक्रिया चली नहीं, ये आपके संज्ञान में होगा। सैकड़ों आवेदन गए हैं। नहीं, आवेदन की बात मैं नहीं कह रहा। इस तरह से पर्यवेक्षक क्या आकर के प्रखंड गए थे। कहेंगे वही होगा। नहीं, ये देखिए, आपको ये बायस्ड और प्रीजुडिस्ड होकर के, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये आपका प्रश्न है। आपको अभी की परिप्रेक्ष्य में बात करना है। आज जो बातें हो रही हैं, इसके पहले मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आप आज जो चीज़ें हो रही हैं उससे आप संतुष्ट है या असंतुष्ट? अभी तक जो प्रक्रिया अपनाई गई, राष्ट्रीय स्तर पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं प्रखंडों में। राष्ट्रीय स्तर पर लोग आए हैं। नहीं, इसके पहले कभी मालूम नहीं होगा। हाँ, मुझे मालूम नहीं, आपको मालूम है। अच्छा। यही सर्किट हाउस है, यहाँ की हर जगह पीसी हुआ है, और लोग नाम लेके गए हैं। संतोष बाबू से पहले उस समय बरजिंदर बाबू भी ब्लॉक स्तर पर कोई नहीं जाता था। 40 ब्लॉक स्तर पर पूरे प्रदेश में कभी कोई नहीं गया। 40 साल यहाँ पर मान्यश्री जिलाध्यक्ष के पद पर राज किया। उसके बाद जनरल में आ गए आपको बरजिंदर प्रसाद सिंह, उन्होंने भी 10 साल किया। उसके बाद संतोष बाबू है। इस बार क्या कोई परिवर्तन होगा? देखिए, 2 बातें। पहला तो आपत्ति आपके मेरे एक प्रश्न पर है कि कोई राज नहीं कर रहा है, ये कोई राजतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी का खिलाफ नहीं। भाषा ही तो गलत है ना। जैसे हम भाषा ही सब कुछ है। देखिए, अब नहीं, भावना अलग हो सकती है आपकी, भाषा ही नियंत्रित होनी चाहिए। ये इसी मंथ हो जानी है या नेक्स्ट मंथ तक भी जा रहा है? देखिए, ये मैं नहीं जानता। प्रक्रिया मैं आपको बता सकता हूँ, जो चीज़ें हो रही हैं वो बता सकता हूँ, प्रक्रिया कैसे चल रही है बता। मेरा दायित्व तो सिर्फ इतना है कि मैं धनबाद में आके धनबाद के ऑफिस बेरर्स जो हैं, प्रखंड के जो ऑफिस बेरर हैं, जिला के ऑफिस बेरर हैं, जो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं, वो उनकी बात क्या है, उनकी भावना क्या है, इसको लेकर के मैं प्रदेश नेतृत्व को दूंगा। अब प्रदेश नेतृत्व इन चीज़ों को लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठेगा, और इस बार जो हो रहा है आपको जानकारी है कैसी है, ये मैं नहीं जानता। इस बार के सारी चीज़ों पे वहाँ पर दिल्ली में ये चीज़ें हो रही हैं, ये पहले कभी नहीं हुआ है। पहले हमेशा यही होता था कि प्रदेश ही तय करता था और प्रभारी को एक लिस्ट जाती थी और वो सूची प्रकाशित होती थी। मेरे संज्ञान में इतना ही, आपके बारे में ज़्यादा कुछ हो तो मैं नहीं जानता। 27 दावेदार हैं तो मैक्सिमम कितने लोग अभी तक 27 दावेदार हैं। क्या आप भेजेंगे? आप लोग 6 लोगों की जांच। 6 लोग। रिव्यू का आधार क्या होगा? आपने रिव्यू की भी बात की। इस बार मुख्य रूप से किन मुख्य लोगों को निर्धारित करते हुए आगे आप लोग? देखिए, हम सबसे पहले जिलाध्यक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण पद है और जिसको लेकर राहुल गांधी बहुत गंभीर है। तो हम सबसे पहला जो आधार है वो वैचारिक रूप से कौन आदमी कितना कमिटेड है पार्टी के लिए, ये पहला आधार है। कितने लंबे समय से है और उसका अनुभव क्या है। किसी भी चीज़ के लिए, निर्णय के लिए मेरे समय से 3 मापदंड होते हैं। जिलाध्यक्ष नहीं, कोई भी निर्णय आप लेते हैं तो यही मापदंड हम लोगों का भी है कि कितने लंबे से हैं, समय से है, वो छात्र जीवन से, NSUI यूथ कांग्रेस से आया है, कब आया है, कितने साल से है, पार्टी के लिए कितना कमिटेड है, उसका अनुभव क्या है। फिर यहाँ की जो सामाजिक स्थिति है उस पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने पहले ही बताया कि ये बहुआयामी चीज़ है, मल्टी डायमेंशनल है। हर तरीके से हर चीज़ को देखते हुए हम इस पर पार्टी निर्णय लेगी और उन चीज़ों का ही अध्ययन करने हम लोग आए हुए हैं। प्रक्रिया खत्म होने के बाद आप लोग कब तक सर्विस करोगे? नहीं, जैसे ऐसा है कि राजकुमारी के बाद हमारा रिपोर्ट तो हम, अगर हमारी आज सब खत्म हुई तो आप दे सकते हैं, उसका कोई कट ऑफ डेट नहीं है।
अभी ये प्रक्रिया चल रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जो लोग आए थे दिल्ली से, उन लोगों को 14 तारीख तक देना था। हम लोगों के यहाँ अभी प्रभारी फिर हमारे अभी दौरे पर हैं, आ रहे हैं, 17 तारीख से वो रहेंगे यहाँ पर। उस समय वो 21 तारीख तक है, इस बीच हम लोग 21 तारीख तक उनको सबमिट करेंगे। 27 लोगों का नाम आया था लास्ट में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस धन्यवाद में 27 लोग, क्या नाम बढ़ा है? नहीं, नाम नहीं बढ़ सकता अब तो। नहीं, अब ये आप नाम भेजेंगे कि उसमें कुछ कट ऑफ होगा? 27 जो नहीं, अभी मेरे पास जो आपके पास 27 कहाँ से है? मेरे समझ से 46 लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ है। ठीक है, 46 लोगों का आवेदन है और वही आवेदन फाइनल है। इससे ज़्यादा तो मेरे पास जानकारी नहीं है। आप आए हैं तो आपको भी नहीं, वो ऑफ है। अब मैं आवेदन लेने नहीं आया हूँ। आवेदन जो मतलब कोई छूट गया हो कि भाई चलिए 47 नहीं, ऐसा मुझे कोई आदेश प्राप्त नहीं है। अच्छा, एक मिनट, आप लोग भी इसकी कोई स्क्रूटनी करेंगे अपने स्तर से? नहीं, हमारे स्तर से स्क्रूटनी करने के लिए तो हम आए हैं। मतलब कितना मैक्सिमम आप 6 लोग, 6 नाम जाएंगे और ये सब लोगों को मालूम है। और ये कितने नाम मेरा एक अहम 6 नाम जाएंगे हर जिले में 6 लोग, 46 नाम आए हैं, उसमें 6 पैनल जाएगा, पैनल 6 लोगों का। 46 में सबसे ज्यादा किस प्रखंड से नाम? नहीं, वो तो अभी हम प्रखंड वाइज उसको देखे नहीं, वो मेरे पास तो उनका बायोडाटा है। हाँ, प्रखंडों में भी जाएंगे, बिल्कुल। नहीं, प्रखंडों में भी जाएंगे, सभी प्रखंडों में जहाँ जहाँ लोग उपलब्ध होंगे, जहाँ बुलाएंगे, प्रखंड अध्यक्षों से बात होगी, अगर वो चाहेंगे कि उनके प्रखंड। कोई मतलब ऐसी योजना नहीं है जैसे पहले सिस्टमेटिक ढंग से वो बनी हुई थी? नहीं, वो तो चूंकि उनके पास में समय कम था, वो आए थे, उनको लगातार 8 दिन रहना है। अभी हम नहीं थे, हम कल आए हैं और आज यहाँ पहुँचे। हम जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों से आज बात करेंगे। कोई कहेंगे कि आज आना है, कोई कहेंगे कि आज के बाद कल आना है या 2 दिन बाद आना। हम सबके पास जाएंगे, या कहेंगे कि हम सब लोग आज ही मिल रहे हैं, वो अभी हम तय करेंगे। कांग्रेस के पार्टी के लोग सब लोग बैठेंगे ऑफिस में और तय करेंगे। सीनियर नेताओं से बात करेंगे। हो सकता है कुछ सीनियर नेता यहाँ नहीं हों, जिले से बाहर हों, उनसे भी बातचीत होगी। उनका क्या विचार है, वो आज मिलना चाहेंगे या नहीं है, 2 दिन बाद मिलना चाहेंगे। आप संगठन सृजन की बात कर रहे हैं जी, ओके, 1 सप्ताह के अंदर खुलवा देंगे अपना सियाना या श्रमिकों का जो मंदिर कहा जाता है इंकट भवन, वो आज तक बंद पड़ा हुआ। इस पर क्या कहेंगे आप? कैसे सृजन होगा संगठन जो कार्यकर्ता को बैठने के लिए जगह नहीं है? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि संगठन सृजन कार्यालय से नहीं होता। कोई कार्यालय बना देने से संगठन नहीं चलता है, ठीक है। और संगठन का होना अनिवार्य है, ये पहली प्राथमिकता है। और उसी के साथ साथ हमारा कार्यालय भी होना चाहिए, बिना कार्यालय का नहीं हो सकता। अब आप जो चीज़ों को जानते हैं, मेरे समझ से आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों ने उसके लिए लड़ाई लड़ी, हम हाईकोर्ट तक गए हुए हैं। पेच कहाँ फंसा है? कोर्ट में। आप समझ रहे? तो अब जब न्यायालय से निर्णय नहीं आएगा तब तक हम कुछ कर नहीं सकते। अब हम न्यायालय के शरण में गए हैं और न्यायालय से निर्णय आएगा, उसके बाद ही कुछ होगा। न्यायालय से ऊपर तो कोई है नहीं, ना आप है ना हम है। तो न्यायालय उसी के बगल में यूनियन क्लब जो है, उसको रास्ता मिल गया, वो बड़ी हो गया। आप बंधन में क्यों फंसे? अरे भाई, ये तो कोर्ट बताएगा ना। संगठन सृजन का बात चल रही है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए मेरी बात। जब का सवाल बहुत हम मेरी बात आप समझिए कि उन चीज बैठने के लिए आसियाना ही नहीं है, हम दूसरों को कैसे बैठेंगे? नहीं, सेवा करने के लिए आसियाना चाहिए, इससे हम असहमत है बिल्कुल से। नहीं, ये बात आप गलत कह रहे हैं। देखिए, ये आपकी बात नहीं, कोई बात नहीं है। सेवा करने के लिए किसी भी संसाधन या आसियाने की जरूरत नहीं है। सेवा बहुत अलग चीज है, ठीक है। भाजपा ने बहुत सारे कार्यालय खोल दिए पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। क्या सेवा हो रहा है बताएं आप? उस कार्यालय में कोई झंडा नहीं बन रहा है, कोई जाने वाला नहीं। आप देखिए, आप आके देखिए जिलों में क्या स्थिति है। तो महंगाई का मुद्दा बना के अरे भाई, आप कार्यालय की बात कर रहे हैं, वो सब बात। कार्यालय खुलने से कोई सेवा नहीं होता है, नहीं होता है। सीखे भी हमेशा हर कोई को चुनना है, हर किसी को। और कोई प्रश्न है? और को लेकर के जो नहीं, वो जीएसटी पर मैं निकले। दूसरी बात, आप सब नहीं, वो उस संगठन, आप सभी लोगों से एक आग्रह है कि मैं आप सभी लोगों से अकेले में 1-1 मिनट मिलना चाहता हूं, जितने भी प्रेस वाले हैं। और यहाँ पे कोई और आदमी नहीं होगा पार्टी का। आप सभी लोगों से 1-1 मिनट मिलूंगा, ठीक है। तो ये मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि सभी प्रेस वालों से हम 1-1 मिनट आपका समय चाहेंगे। बस आपसे रूबरू होंगे, आपका नाम और ये थोड़ा सा
एक मिनट लेंगे हम सभी लोगों से। भैया एक मिनट। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हम पहले इनको कर दे रहे हैं। अरे ये सब नहीं करना जरूरी है। कांग्रेस कमेटी की ओर से तो कर देंगे ना। क्या है लेकिन जरूरी है भैया। धनबाद आए हैं तो भैया हम लोग नहीं। हाँ कांग्रेस कमेटी की तरफ से होगा। नहीं दिक्कत की बात नहीं, हम सब भाई हैं, सब साथी हैं, हम लोग सब एक साथ राजनीति। कभी नाव करो आदमी, कभी आदमी बनाओ। कभी कभी हमारे प्रभारी जो है सो शमशेर भाई हुआ करते थे सब तो ये सब सफ़र है, हम सब एक साथ राजनीतिक सफ़र के साथी हैं। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं हम लोगों की तरफ से नहीं, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आपको किया। जरा सा हमको चांस दीजिए। सब बोल दिए, जरा सा टोटल को बोल दिया। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी आइए चलिए सर, जिला कमेटी का बोल दिए। अच्छा कैसे मेरे जिला में है पर्यवेक्षक। ठीक चलिए, कमेटी की ओर से बोल दिए। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।